मैं जब भी नहाने जाता मेरी नौकरानी मीना मुझे कपड़ों के बहाने वॉशरूम में बुला लेती और गले लगाकर मुझसे लिपट जाती। मेरी छोटी बहन छुपकर हमें देखती रहती। एक दिन घर वाले शादी में चले गए। मीना घर में अकेली थी। मैं जैसे ही उसके कमरे में गया तो मेरे पैरों तलों से जमीन निकल गई। मेरी छोटी बहन और मीना दोनों एक साथ। मैं खाते पीते घराने से ताल्लुक रखता था। हमारी फैमिली कोई बहुत बड़ी नहीं थी। मैं, मेरी माँ, बहन और बाबा थे। बाबा की अपनी कपड़ों की छोटी मोटी दुकान थी और फैमिली बड़ी ना होने की वजह से हमारा खुशहाल घराना था। बाबा और माँ हम दोनों से बहुत प्यार करते थे क्योंकि हम उनके सब कुछ थे। उन्होंने हमें बेहतरीन स्कूल में पढ़ाया। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन मेरी आदतें बहुत खराब हो रही थी। वजह शायद मेरे दोस्त थे जो कि मुझसे भी ज्यादा अमीर थे। वे हर वक्त कोई ना कोई घटिया हरकतें करते रहते। पहले तो मुझे यह सब बहुत बुरा लगता था, लेकिन फिर मैं भी उनमें शामिल हो गया। माँ बाप सिर्फ हमें एक ही बात कहते थे कि दिल लगाकर पढ़ना और अच्छे नंबर लेकर आना। इस तरह हमें खुली छूट मिल गई। माँ हमेशा मुझे बाबा से बचा लेती थी। वह मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार थी। उनको अगर कोई यह कह देता कि तुम्हारा बेटा बिगड़ रहा है तो वह उस पर बरस पड़ती। मैं समझ गया कि माँ के होते हुए मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। अब स्कूल में जिन दोस्तों से मुझे चिढ़ थी वे बहुत बुरी बातें करते थे। मैं उनके साथ बैठता और वे मुझे हर वो बात कहते जो मुझे बुरी लगती थी, लेकिन अब मुझे वे बुरी बातें बुरी कहाँ लगती थी। अब तो मेरा उनके बगैर दिल ही नहीं लगता था। एक बार हमारे स्कूल में पार्टी थी। इस पार्टी में यूनिफॉर्म नहीं बल्कि घर के नए कपड़े पहनकर जाना था और खाना अपनी तरफ से लेकर आना था। मोबाइल, कैमरा वगैरह भी लाना था। फिर राहुल और करण अपने कैमरे ले आए और हम सब एक जगह छिपकर लड़कियों की फोटो बनाने लगे। किसी लड़की ने हमें देख लिया और हमारी क्लास टीचर को बता दिया, जिससे हमें बहुत डांट पड़ी। फिर कुछ दिन बाद हमारी क्लास में टीचर आए जो कि हमें फिजिक्स पढ़ाते थे। उन्हें भी यह बात पता चल गई थी और फिर वह नरम लहजे में समझाने लगे कि यह बात बहुत बुरी है, लेकिन हम चुप होकर बैठे थे। तब वह बोले, देखो बेटा, अभी तुम लोगों को हमारी बातें गलत लगती हैं, लेकिन जब तुम पर गुजरेगी तब तुम्हें बात पता चलेगी। अगर कोई तुम्हारी बहन के साथ ऐसा करेगा तो तुम लोगों को कैसा लगेगा। लेकिन हमने उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया और अपने कामों में बिजी होकर अपनी जवानी की सीढ़ी पर कदम रखने लगे। फिर क्या था, अब हम बुरा काम करने लगे थे। लड़की को देखते, उसे दोस्ती करते, फिर प्यार का नाटक करते और होटल के कमरे में ले जाते जिसमें राहुल और करण पहले से ही मौजूद होते थे। एक दिन मैं ऐसा करके अपने घर पहुंचा तो घर में एक भोली भाली मासूम सी लड़की को देखा। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछता, माँ ने उस लड़की से कहा, बेटी, यह तुम्हारा बड़ा भाई है मोहन। वह मासूम सी भोली भाली हसीना मुस्कुराती हुई मेरी तरफ आई और कहने लगी, नमस्ते भैया। उसने सर झुकाया था कि मैं उसके सर पर हाथ रखूं, लेकिन मैंने आगे बढ़कर उन्हें बाहों में भर लिया। उसने कोई खास नोटिस नहीं किया और शर्माती मुस्कुराती हुई थोड़ी दूर खड़ी हो गई। तभी माँ बोली, बेटा, यह मीना है। अब यह हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगी। इसे भी तुम अपनी बहन परी की तरह समझना। माँ ने कहा, मीना, यह आज से तुम्हारा बड़ा भाई है और तुम भी इस पर अपना हक जताना। मीना देखने में तो भोली भाली लड़की लगती थी, लेकिन वह गजब की खूबसूरत और हसीन थी। मीना की माँ दूर की एक रिश्तेदार की बेटी थी और मीना की माँ मेरी माँ की बहुत अच्छी दोस्त थी। मीना के दो भाई थे। इसके माँ बाप का देहांत हो चुका था। दोनों भाई भी शादीशुदा थे और वे इसकी जरा भी परवाह नहीं करते थे, इसलिए वह माँ के साथ आ गई। माँ तो वैसे भी बहुत अच्छी औरत थी, इसलिए वह उसे अपने साथ लेकर आई। यूं मासूम सी भोली भाली मीना बेफिक्र होकर उसे अपना घर समझने लगी। मीना को जो काम बताया जाता वह काम करने लगती और वह मेरे काम तो बहुत शौक से करती थी। एक दिन मैंने उसे कपड़े इस्त्री करने को कहा तो वह गुनगुनाते हुए मेरे कमरे में दाखिल हुई। मोहन भाई, कौन से कपड़े इस्त्री करूं? उसने मासूमियत से पूछा और मेरे अंदर का दरिंदा जागने लगा। वह सफेद वाले कर दो, मैंने गुनगुनाते हुए कहा। नहीं मोहन भाई, आप आज यह वाले कपड़े पहनो, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं आप। उसने कपड़े दिखाते हुए कहा। मैंने उसे जोर से गले लगाया। इससे पहले कि मैं आगे कुछ करता वह पीछे हुई और उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, मैं सोच रही थी कि इतना प्यार तो कभी मेरे सगे भाई ने भी नहीं किया जितना आप करते हैं। उसने आंसू साफ किए और बाहर निकल गई।
और मैं शैतानी सी हंसी हंसता हुआ उसे देखता रहा और सोचता रहा कि माल तो मेरे घर में ही मौजूद है, वह भी एकदम फ्रेश। यह सोचकर मैं हंसने लगा और मैंने यह भी नहीं सोचा कि यह भोली भाली लड़की मुझे भाई मानती है। वह तो इतनी मासूम है कि मेरी हर बात को समझती ही नहीं, बल्कि वह समझती है कि मैं भाई होने के नाते उसे गले लगाता हूँ। फिर कुछ दिन बाद सब घर वालों को मोहल्ले में किसी शादी में जाना था। मीना ने जाने से इनकार कर दिया और मैंने भी मौके का फायदा उठाकर इनकार कर दिया। सारे घर के लोग जा चुके थे और मैं भी नहाने के लिए वॉशरूम में घुस गया। कुछ देर पानी बहाता रहा, फिर मैंने मीना को आवाज दी। वह समझी कि शायद मैं कपड़े मांग रहा हूँ। वह पहले भी अक्सर मुझे कपड़े देने आया करती थी। वह कपड़े लेकर आई तो मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। भैया क्या कर रहे हो, यह लीजिए कपड़े। मेरी कलाई छोड़ो। उसने दीवार का सहारा लिया और कपड़े मुझे देकर वापस अंदर चली गई। फिर मैं कपड़े पहनकर अंदर दाखिल हुआ तो वह कहने लगी कि भैया बहनों से भी ऐसा मजाक करते हैं क्या। वह रोने वाली आवाज में बोली थी, लेकिन मैं बेपरवाह आगे बढ़ा। आप भाई बहन जैसे साफ रिश्ते को गंदा कर रहे हो। वह 2 कदम पीछे हटी। देखो मीना, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं एकदम आगे बढ़ा और वह रोने लगी, लेकिन मैंने अपना काम पूरा किया और उसे उसी हालत में छोड़कर बाहर चला गया। सब लोग शादी से वापस लौटे तो उसे इस हालत में देखकर सबके पैरों तले जमीन निकल गई। माँ ने भागकर उसे कपड़ों से ढका और फौरन से गले लगाकर रोने लगी। फिर माँ ने उससे पूछा तो उसने मेरा नाम लिया और मैं साफ साफ मुकर गया। मैंने कहा कि जब आप लोग गए थे तो मैं घर से चला गया था, लेकिन जब वापस लौटा तो मैंने एक आदमी को घर से बाहर जाते हुए देखा था। जब मीना ने मेरी तरफ इशारा किया तो मेरी माँ यह बात सुनकर गुस्से में आ गई और उसे बुरा भला कहने लगी कि मैंने तुझे घर में पनाह दिया और तूने मेरे बेटे को ही फंसाना चाहा। काश मुझे मालूम होता कि तुम कितनी बुरी लड़की हो, इसलिए तो तुझे तेरे ही भाइयों ने निकाल दिया। वह रोती रही, सफाई देती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। किसी ने उसके साथ इंसाफ नहीं किया। मैं कोने में खड़ा उसे देखता रहा और मुस्कुराता रहा, यहाँ तक कि माँ ने उसे घर से बेदखल कर दिया। तब मैं भी बाहर निकल आया। देखो मीना, यह मैंने कहा था ना कि किसी को मत बताना। अब देखो तुम्हारा क्या हाल हुआ। अब कहाँ जाओगी? अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें इस घर में वापस ले जा सकता हूँ। मैंने घटियापन की हद पार कर दी। उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहा, घटिया इंसान, तू मेरी इज्जत से खेला। देखना कल मेरा बदला कोई तुझसे जरूर लेगा। इस दुनिया में किसी ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, लेकिन ऊपर वाला इंसाफ जरूर करेगा। यह कहकर वह रोती हुई चली गई। उसके बाद वह अपने भाइयों के घर गई। कैसे गई मुझे नहीं पता, लेकिन वहां भी उसकी कहानी सुनाने के बाद उसकी भाभियों ने उसे ही गलत कहा, उस पर इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया और वह दरवाजा खटखटाती रही। सबने उसे बाहर कर दिया। वह पागलों की तरह गली गली नुक्कड़ फिरती रही। अब उसका हर रिश्ते से भरोसा उठ चुका था। वह समझी कि सब मर्द एक जैसे होते हैं। वह भाग रही थी और भागते भागते एक ट्रक से टकरा गई, जिसे उस ट्रक ने उसकी धज्जियां उड़ा दी। किसी ने मुझ पर केस नहीं किया और तो और किसी ने यह भी नहीं देखा कि वह मासूम लड़की जिस चीज से टकराई थी वह मेरी बाइक थी, और वह भी मैंने जानबूझकर किया ताकि कोई मुझ पर केस न कर सके कि मैंने इस लड़की के साथ जबरदस्ती की है। और फिर मैं थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया। जब उसने अपनी आखिरी सांस ली तब मैंने सुकून की सांस ली और खुद को हल्का महसूस करने लगा। अब हमारे घर में मीना का जिक्र नहीं होता था। ऐसा लगता था कि वह हमारे घर का कभी हिस्सा थी ही नहीं। बाबा और माँ अपने कामों में बिजी हो गए और मैं अपने कामों को फिर से करने लगा। इस वाक्य को गुजरे सालों हो गए। एक दिन मीना का भाई मीना से मिलने आया। हम सब हैरान हुए कि उन्हें मीना के बारे में मालूम ही नहीं था। हालांकि मीना अपने भाई के घर गई भी थी। माँ ने उसे सारा किस्सा बताया तो वह एकदम गुस्से में आ गए, लेकिन माँ ने उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। मीना का भाई घर पहुंचा तो उसने सबसे पहले अपनी बीवी को अपने पास बुलाया और उससे मीना के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह यहाँ आई ही नहीं। तब उसने अपनी बीवी को डांटा तो उसने सब कुछ बता दिया कि उसने उसे अपने घर में आने ही नहीं दिया। उसने अपनी बीवी से बहुत लड़ाई की और नाराज हो गया, लेकिन अब क्या फायदा था।
वह मासूम तो इस दुनिया से जा चुकी थी, वह भी चरित्रहीन का इल्जाम अपने ऊपर लेकर। फिर 5 साल का वक्त गुजर गया और मेरी बहन भी जवान हो चुकी थी। इस वक्त मेरी बहन का रिश्ता आ चुका था जो हर लिहाज से बेहतर था। माँ ने झट से हाँ कर दी और फिर रोज शॉपिंग होने लगी। बहन का सारा दहेज इकट्ठा हो चुका था। घर में भी बहुत खुशियाँ थी और मैं भी बहुत खुश था। होता भी क्यों ना, आखिर मेरी बहन की शादी थी। और जहाँ तक मीना का किस्सा था, इससे तो मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था, क्योंकि मैंने तो मीना जैसी कई लड़कियों को उजाड़ा था। मुझे कोई पछतावा भी नहीं था। कभी कभी मैं सोचता था कि लोग कहते हैं कि जो दूसरों के साथ गलत करता है उसके साथ भी वही होती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब तो मेरी बहन की शादी भी हो रही थी। यह सोचकर ही मैं सुकून से था। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। इस तरह बहन की हल्दी हुई और माँ बाबा सारा दहेज का सामना देखने चले गए। मैं बहन के पास आया और कहा कि तुम खाना मत बनाओ, मैं होटल से लेकर आता हूँ। मैं मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। होटल हमारे घर से थोड़ी दूरी पर था, इसलिए खाना लेने में मुझे कुछ देर हो गई। मैं खाना लेकर वापस आया और मैंने अपने घर के सामने लोगों का मजमा लगा देखा, जिन्होंने हाथों में मोबाइल रखे थे। मैं भीड़ को हटाता हुआ अंदर गया तो हैरान रह गया। घर में मेरी बहन आज उसी हालत में पड़ी हुई थी, ठीक वैसे ही जिस तरह मैं मीना को छोड़कर गया था। मैं कांप कर रह गया। लोग खड़े खड़े उसकी तस्वीर बना रहे थे। मैंने जल्दी से उसे उठाया और कमरे में ले गया। माँ बाबा भी आ गई। वे भी यह देखकर रोने लगे। मुझे मीना याद आने लगी थी जो मुझे भैया कहती थी, और वे सभी लड़की याद आने लगी जो मुझे मेरी बहन का वास्ता देती थी। आज मुझे पता चला कि जब अपनी बहन के साथ ऐसा होता है तो कैसा लगता है। मैंने पूछा कि यह सब किसने किया। एक आदमी ने कहा कि सुमित ने किया। मैं बहुत गुस्से में उसके घर की तरफ दौड़ा। वह खाना खा रहा था। मैंने घर में दाखिल होते ही उसका गला दबाकर उसकी जान ले ली। इस बीच किसी ने पुलिस को फोन कर दिया और वह आकर मुझे पकड़कर ले गए। उसके बाद मुझे अदालत में ले जाया गया, जिसमें मैंने अपने सारे अगले पिछले पाप स्वीकार किए कि मैंने मीना से जबरदस्ती की थी। मैंने सारे पाप स्वीकार कर लिए, इसलिए अदालत में मुझे उम्र कैद हो गई। आज पूरे 11 महीने हो गए मुझे जेल में बैठे हुए, और इन सब का मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैंने अपनी जिंदगी अपने हाथों से कर डाली। आज कुदरत ने इंसाफ कर दिया। यही मेरी सजा है। जहाँ मुझे माँ बाप की सेवा करनी चाहिए थी, मैं जेल में आ गया। मेरे कर्मों की सजा मेरी बहन को मिली। मेरी बहन की शादी टूट गई। मीना रोज मेरे सपने में आती और कहती थी, मोहन तुम्हें एक दिन तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। अब वह मुस्कुराती हुई आई। देखो मोहन, किसी ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, लेकिन कुदरत का इंसाफ तो देखो, उसने कैसा बदला लिया मेरा। इतने वक्त में मोहन की माँ उसे सिर्फ 2 बार ही मिलने आई थी। वह माँ जो उसके लिए सारी दुनिया से लड़ने को तैयार थी, वह आज उसकी वजह से अपने खानदान से कटकर रहने लगी थी। मुलाकात पर माँ ने कहा था कि मोहन, मुझे यह कहते हुए बहुत शर्म महसूस हो रही है कि मैंने तुझ जैसे बेटे को जन्म दिया। मेरी बहन एक जिंदा लाश बनकर रह गई, और यही हाल मेरे माँ बाप का भी था। गली से गुजरते हुए उन्हें कितनी बदनामी उठानी पड़ती थी, यह तो वही जानते थे। अब मुझे समझ में आ गया कि इंसान जो कुछ भी करता है, उससे पहले अपना अंजाम भी सोच लेना चाहिए। उसका किया हुआ हमेशा उसके सामने आ ही जाता है।